नमस्कार मित्रों, मैं सारस्वत आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में लेकर उपस्थित हूं हिंदी व्याकरण से क्रिया और विशेषण। इससे पहले संज्ञा और सर्वनामों को हमने पढ़ा था। आज हम क्रिया और विशेषण का अध्ययन करेंगे तथा इनके भेदों की व्याख्या परिभाषा सहित जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी देर के। सबसे पहले हम क्रिया के बारे में जानेंगे। क्रिया क्या है? तो जिन शब्दों से किसी कार्य का करना या होना प्रकट होता है उन्हें क्रिया कहते हैं। यानी ऐसे शब्द जो किसी कार्य को प्रकट करते हैं या किसी कार्य का होना उन शब्दों से पता चलता है, उन्हें हम क्या बोलते हैं? क्रिया बोलते हैं। क्रिया के दो भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। ठीक है। सकर्मक यानी जिन क्रियाओं का प्रभाव कर्म पर पड़ता है उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं। इन क्रियाओं में कर्म का होना आवश्यक है। ठीक है। यानी कि सकर्मक क्रिया ऐसी क्रिया है जिसमें कर्म का होना आवश्यक होता है, यानी सकर्मक यानी कर्म के साथ। ठीक है। जिन क्रियाओं का प्रभाव कर्म पर पड़ता है यानी कर्म पर पड़ता है उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं। अब आप कहेंगे तो कर्म तो अकर्मक में भी होगा क्योंकि क्रिया है, लेकिन ऐसा नहीं है, कर्म पर पड़ता हो। अभी उदाहरण देखेंगे। बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, बच्चे क्रिकेट खेलते हैं तो कर्म यहाँ पर हो जाएगा क्रिकेट ऑब्जेक्ट। ठीक। क्रिकेट खेलते हैं, खेलते हैं आपका वर्ब हो जाएगी क्रिया, बच्चे सब्जेक्ट हो जाएंगे। तो ऑब्जेक्ट का प्रेजेंस सकर्मक क्रिया में होता है, ट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है। अभिलाष पुस्तक पढ़ता है। आगे है दूसरा भेद, अकर्मक क्रिया। जिन क्रियाओं का प्रभाव कर्म पर न पड़कर सीधा कर्ता पर पड़ता है उन्हें अकर्मक क्रिया कहते हैं। यानी कि इसमें कर्म नहीं होगा, सीधा क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़ेगा। ठीक है। जैसे भालू नाचता है। अब भालू अगर जंगल में नाचता तब ये सकर्मक क्रिया रहती। भालू तेज नाच या भालू जो है, भालू जब नाचता है तो नाचता कौन है? भालू। ठीक है। तो इससे जो है ये अकर्मक क्रिया का है क्योंकि इसमें कर्म एब्सेंट है, कर्म अनुपस्थित है। सांप रेंगता है। कौन रेंगता है? सांप रेंगता है। सांप झाड़ी में रेंगता है, सकर्मक क्रिया है। और सांप रेंगता है सिर्फ है तो ये अकर्मक क्रिया है। क्रिया यानी होता है कि किसी कार्य का करना या होना उससे प्रकट होता है। ठीक है। क्रिया के दो भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया कर्म के साथ, अकर्मक क्रिया बिना कर्म के। ठीक है। आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे टॉपिक विशेषण पर। विशेषण क्या होता है? जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। ठीक है। यानी ऐसे शब्द जो संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। विशेषता यानी कि उनकी अच्छाई को बताते हैं, उनकी बुराई को बताते हैं, उनके गुण को बताते हैं। ठीक है। तो उन्हें हम कहते हैं विशेषण। विशेषणों के मुख्यतः 4 भेद होते हैं। ठीक है। विशेषण के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। पहला भेद है गुणवाचक विशेषण। जो शब्द संज्ञा सर्वनाम के गुण दोष, रूप रंग, आकार, दशा, अवस्था का बोध कराते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है। यानी ऐसे विशेषण जो संज्ञा और सर्वनाम के गुण दोष, रूप रंग, आकार, दशा, अवस्था का बोध कराते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है। अच्छे गुण, शैतान,
नीला, रोगी, लंबा, मुलायम, मीठा, सायम, बूढ़ा आदि। ठीक है, यानी अवस्था हो गई बूढ़ा, ठीक है, आकार लंबा, मोटा, चौड़ा, ठीक है, और हो गई अवस्था यानी जर्जर हो चुका है, ठीक है, जवान हो चुका है। ठीक, रूप रंग नीला, पीला, हरा, गुण दोष यानी तुम बड़े अच्छे हो, गुण बता दिए, और दोष कैसे बताओगे, तुम बहुत बुरे हो, तुम बहुत कपटी हो। इस प्रकार से ये हम बताएंगे इनके गुण और दोषों को। दूसरा है भेद विशेषण का परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण क्या है? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का परिमाण, परिमाण यानी होता है माप तोल बताते हैं, उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। यानी ऐसे शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम शब्दों का परिमाण बताते हैं उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 1 किलो, थोड़ी, कुछ, 20 लीटर आदि। ठीक है, जैसे 1 किलो हो गया, थोड़ी हो गया, कुछ, 20 लीटर, यानी कि परिमाणवाचक जो विशेषण है ना, इनमें हम 1 किलो आप कर लो, थोड़ी कर लो। थोड़ी में क्या है कि जो है अनिश्चित है। अब इन परिमाणवाचक विशेषण के 2 भेद होते हैं। परिमाणवाचक विशेषण के कितने भेद? 2 भेद। पहला होता है निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, दूसरा होता है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। निश्चित में क्या होता है कि जिन विशेषणों से वस्तुओं या पदार्थों की निश्चित मात्रा का बोध होता है, यानी कि वस्तुओं या पदार्थों की निश्चित मात्रा यानी जो करेक्ट मात्रा है उसका बोध होता है। जैसे उसके पास 5 रुपया है, तुम 20 लीटर लो, 1 लीटर, 1 किलो, 2 मीटर। ठीक है, तो ये क्या है? ये निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। ठीक है। दूसरा अनिश्चित में कि ऐसे विशेषण जिन विशेषणों से वस्तुओं या पदार्थों की निश्चित मात्रा का बोध होता है। ठीक है, निश्चित मात्रा जो है उसी का बोध होता है। जैसे अधिक खाना हानिकारक होता है। ठीक है, अधिक जो है भोजन करना यानी जो है खाना खाना ये हानिकारक होता है। ठीक, अधिक में ये नहीं बताया गया है कि आप कितना खा रहे हो। ठीक है, क्वांटिटी जिसमें बताई जाए उसको हम क्या बोलते हैं? परिमाणवाचक विशेषण। जब यही क्वांटिटी सही हो तो हम क्या बोलते हैं? निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। जब यही क्वांटिटी हमारी जो है संदेह में हो, गलत हो, तब अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। अधिक, थोड़ा, कुछ, कम। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। तीसरा है संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक जैसे इसके नाम से पता चल रहा है कि जो संख्याएं हैं उनसे उनका विशेषण। जो विशेषण शब्द विशेष की संख्या या क्रम का बोध कराते हैं वे संख्यावाचक विशेषण उन्हें कहते हैं। ठीक है, यानी कि जो विशेषण शब्द विशेष की संख्या या क्रम का बोध कराते हैं। अब जिनकी विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष्य कहते हैं और जो विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। ठीक है, तो जैसे कई लोग MA किए, 1000 विद्यार्थी पास हुए। ठीक है, कई लोग MA किए तो कई हज़ार थे, कई सैकड़ों थे, हैं, कई लाख लोग MA किए। तो और दूसरा उदाहरण है आपका 1000 विद्यार्थी पास हुए, तो ये हो गया अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, और 1000 विद्यार्थी पास हुए ये हो गया निश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक विशेषण जिन विशेषणों से निश्चित संख्या में संज्ञा का बोध होता है, यानी जो संज्ञा दी गई है उसका बोध निश्चित संख्या में हो, जैसे 100 लीटर आदि। ठीक है, अनिश्चित में अनिश्चित संख्या में संज्ञा का बोध होता है। कुछ
कोई, कई इत्यादि। ठीक। चौथा भेद, अंतिम भेद है संकेतवाचक विशेषण। संकेतवाचक विशेषण में जो विशेषण शब्द किसी संज्ञा की ओर संकेत करते हैं, यानी ऐसे विशेषण शब्द जो किसी संज्ञा की ओर संकेत करते हैं, उन्हें संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है। जैसे वह लड़की अच्छा गाती है, यानी लड़की की ओर संकेत है कहने वाले का। ठीक है। और क्रिया आ गई यहाँ गाती है। मेरी रुचि संस्कृत विषय में अधिक है। ठीक है। तो किसकी ओर अटेंशन किया गया है? मेरी ओर। ठीक है। तो मेरी रुचि संस्कृत विषय में अधिक है और आदि इसी प्रकार से वाक्य बनेंगे। हिंदी व्याकरण से संबंधित किसी भी व्याकरण के बिंदु को देखने के लिए प्लेलिस्ट पर अवश्य जाएं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। और छोटे छोटे वीडियोस के माध्यम से हम टॉपिक्स को अपने संपूर्ण चैनल में जो है कवर किए हुए हैं। वो किसी भी विषय का हो या कोई भी उस पर टॉपिक हो, हम छोटे छोटे वीडियोस में कवर कराते हैं। कैसा लगा वीडियो आपको अवश्य बताइएगा और कमेंट सेक्शन में अपने प्रश्नों को ज़रूर लिखिएगा और उसका उत्तर हम अवश्य देने का प्रयास करेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।